शैलपुत्री माता की कहानी। राजा हिमालय की पुत्री हैं ये, सती भी कहा जाता है इन्हें। गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रथम नवरात्र माँ शैलपुत्री का पूजन। माँ शैलपुत्री नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापन के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माता सती के 9 प्रमुख शक्तिपीठ। माँ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नवदुर्गा के नाम क्रमशः रूप दिए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमा कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मना। माँ शैलपुत्री का मंत्र। वंदे वांछितलाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा, शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। मंत्र। ऊरी श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी बिसहस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की माल। उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि। धन धन्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। माता शैलपुत्री देवी कवच। ओंकार में शिर पातुमूलाधार निवासिनी। हीकार पातुललाटे बीज रूपा महेश्वरी।
श्रीकार पातु वग्नेल जारूपा महेश्वरी। हूंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत। फटकार पातु सर्वागे सर्व सिद्धि फल प्रदा। शैलपुत्री देवी स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वन्हि भवसागर तारिणीं। धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम। त्रिलोचनी त्वन्हि परमानंद प्रदीयमान। सौभाग्यरोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्याहम। चराचरेश्वरी त्वन्हि महामोह विनाशिन। मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माता आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैल हिमालय के घर जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री का भोग। माँ शैलपुत्री के चरणों में गौघृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी जलाते हैं। माँ शैलपुत्री आशीर्वाद। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है, दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, साधक आत्मविश्वास की जागृति भी होती है। अगर आपको ये देवी की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना। माँ का आशीर्वाद आप पर सदैव ऐसे ही बना रहेगा। जय माँ शैलपुत्री। थैंक यू।